हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड के बारे में। तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चल रही थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड को हमने एक बार देख लिया था। हमारा फिर से बनता है कि हमें इसका रिवीजन करना चाहिए, इसलिए मैं इसको फिर से लेकर आया हूँ। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं, बस इसकी कंसेप्ट देखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बस उसके हिसाब से देखेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा जो कंटेंट आपको मिल रहा है। तो अगर आपको सही में मिल रहा है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नहीं, शुरू करते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेग इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेग। अच्छा, क्या कह रहा है? जो मेरा डेप्थ की हाफ ऑफ द डेप्थ, मतलब h/2 मेरा डेप्थ है, वो 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेग, मतलब बॉटम में जो प्रेशर होगा उसके प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेग में होगा। ओके, इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप इसको कर सकते हो ना आराम से। कैसे करोगे बताओ? इसको लिख दो, 2/3 ऑफ द पी नॉट लिख दो। पी नॉट क्या आ जाएगा मेरा? रो नॉट प्लस आर रो जी एच, जो कि मेरा 2/3 है ऑफ द हाइट एट द, मतलब कहाँ पे डेप्थ की बात कर रहे हैं? प्रेशर इफ द हाफ ऑफ द डेप्थ, हाफ ऑफ द डेप्थ मतलब ये अगर समझो ये बेकर है, बेकर ये है, यहाँ पे h/2 के ऊपर आपका कितना प्रेशर होगा वो बात कर रहा है। तो h/2 के ऊपर अगर मैं बात करूंगा, रो नॉट आ जाएगा प्लस रो जी h/2 आ जाएगा इस तरीके से। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेग? तो मेरे को डेप्थ ऑफ द लेग ढूंढनी है, मतलब h/2। इन शॉर्ट मुझे h ढूंढना है, ठीक है। तो काफी आसानी, लिख लो यहाँ पे रो नॉट वगैरह इस तरफ लेके जाओ। रो की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। रो की वैल्यू ऑफ वाटर कितनी होती है? 10⁻³ होती है। जी की तो वैल्यू पता ही है, एच की वैल्यू निकाल लो, सारा तो इसमें पता ही है। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ द रो, और यहाँ का रो जो है उस तरफ माइनस में जाएगा, तो कितना बच जाएगा बताइए? 2/3 ही है ना, 2/3 ही है, हाँ। तो 2/3 ऑफ द रो मेरा इस तरफ माइनस में चल जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ से 3 से इधर इंटू कर देता हूँ, इधर 2 से कर देता हूँ। 3 - 2 कितना बच जाएगा? रो नॉट बच जाएगा। क्या ये क्या किया मैंने? 3 से इधर इंटू कर दिया। ओके, तो आपका क्या हो गया? रो जी h/2 इंटू 3 माइनस रो जी एच, ये आपका आ गया। तो जब इसको आप करोगे तो सॉल्व जब आप करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा आपका? बताइए, रो आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ पे रो नॉट तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बच जाएगा रो जी h/2 बच जाएगा, ठीक है, आराम से। रो से रो की अगर मैं बात करता हूं, रो नॉट कैसे लिख रहा हूँ यार? ये पी नॉट होगा, वही चीज मैं बोलूँ। रो नॉट का क्या फॉर्मूला आ गया मेरा? यहाँ पे क्या होगा? पी नॉट। क्या होगा? पी नॉट। प्लीज इसे पी नॉट कीजिए प्लीज, रो नॉट नहीं, पी नॉट, पी नॉट। ओके, पी नॉट, पी नॉट। तो पी नॉट क्या होता है मेरे वाटर का? आपको पता ही होगा, 10⁵ होता है, ठीक है। 10⁵ होता है। तो 10⁵ इंटू 2 इज इक्वल टू रो कितना होता है? 10⁵ इंटू जी 10, और एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच कितना आ गया मेरा? आपको देखने को मिलता है 20 मीटर। आपको आराम से एच यहाँ पे 20 मीटर आते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रो नॉट नहीं भाई, पी नॉट करो प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज कंटेनिंग अ लिक्विड डू नॉट डिपेंड ऑन, तो मेरा जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो मेरा पी जो है, मेरा रो जी एच होता है बॉटम पे, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट ऑफ द एरिया ऑफ द बॉटम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे चले जाएगा। ओके, नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इक्वल मास दे रखे, डेंसिटी d1 दे रखी, d2 दे रखी, मिक्स टुगेदर। डेंसिटी मिक्स क्या बता दिया? आपको बता दिया था डेंसिटी मिक्स मेरा 2d1 d2 अपॉन में d1 प्लस d2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में प्रेशर आपको बताना है। ए और बी की अगर मैं बात करता हूं तो आपको आराम से आपका यहाँ पे जी इफेक्टिव निकालो। जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जी इफेक्टिव डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इंटू एच। जी इफेक्टिव कितना आएगा बता सकते हो? आपका जी प्लस जी/2, जी इधर जी होगा, इसका जी प्लस जी/2 आ जाएगा, ऊपर जा रहे हैं ना, जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा आपको। तो रो इज इक्वल टू जी प्लस जी/2 आ जाएगा इंटू एच आ जाएगा। जब आपका पी नॉट कितना आ जाएगा? 3 रो जी एच/2 आ जाएगा। तो मेरे को सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन मेकिंग एन एलॉय अ सब्सटेंस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 mass m1 mixed together in other specific gravity S2 mass m2 then the specific gravity of the alloys। तो काफी आसान है। टोटल मास अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको करना पड़ेगा। टोटल मास अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपको करना पड़ेगा। तो काफी आसान है, m1 प्लस m2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 बाय s1 प्लस m2 बाय s2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, टॉर इज अ यूनिट ऑफ, टॉर किसका यूनिट है, मेरा प्रेशर का यूनिट है, किसका, प्रेशर का मेरा टॉर यूनिट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, the height of the mercury barometer is 75 at the sea level and the 25 ठीक है, यहाँ पे सी लेवल के ऊपर 75 सेंटीमीटर है और यहाँ पे बैरोमीटर की बॉटम ऑफ द लेक के ऊपर 50 सेंटीमीटर है। ओके, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दैट ऑफ एयर इज, तो मेरा मर्क्यूरी दैट ऑफ एयर इज कितना है, रेशियो दे रखा है मेरे को 10 की पावर 4, 4 है, 4 है, 5 नहीं 4। ठीक है, द हाइट ऑफ द हिल इज, हाइट ऑफ द हिल कैसे निकालोगे बता सकते हो, दोनों तरफ का प्रेशर निकाल लो और इसको इक्वल कर दो डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी at bottom g into 25, ठीक है, g into 25 at the top of की अगर मैं बात करूं टॉप के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, 75 सी लेवल के ऊपर एयर देखने को मिलेगा, डेंसिटी ऑफ द एयर इंटू जी इंटू एच, एच कितना आएगा, एच मेरे को ढूंढना है ना, हाइट ऑफ द हिल की बात कर रहे हैं, एच तो मेरे को ढूंढना है। ठीक है, और डेंसिटी यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी, बॉटम के अंदर आपको 25 देखने को मिल रही होगी। ठीक है, इसका 25 देखने को मिल रही है, इसको देख लो, डेंसिटी जी से जी कटेगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपन डेंसिटी ऑफ एयर कितना देखा है 10 की पावर 4 इंटू 25 इज इक्वल टू एच आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया मैंने। 25 कैसा है मेरा डेल्टा एच, मैंने इसका जो है माइनस किया, 75 माइनस 50 किया, ठीक है, तब जाके मेरा 25 आंसर आया, समझ गए। तो आराम से कर लेना, 25 कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर आ जाएगा, एकदम सही। सेंटीमीटर में दे रखा था, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, फिर उसको किलोमीटर में, 2.5 आएगा। उसके बाद देखते हैं, पैरामीटर केप्ड इन स्टेशनरी एलिवेटर रीड्स द 75 सेंटीमीटर, एलिवेटर स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, द रीडिंग विल बी, तो मेरा रीडिंग के ऊपर तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, रीडिंग के ऊपर मेरे को कुछ भी चेंजेस आएंगे क्या बता दीजिए, आप ही सकते हैं भाई, देख लेते हैं एक बार। ये मेरा बैरोमीटर है, इसके अंदर मेरा ये है, जब मेरा 75 सेंटीमीटर जब मेरा रेस्ट पे था, तो जब मेरा रेस्ट पे था तो 75 सेंटीमीटर के ऊपर आपको देखने को मिला, जब ये ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए इंटू एच हो जाएगा, और जब ये नीचे था तो मेरा कितना था, जी इंटू 76 था। तो देख लेना, आपको जी प्लस ए बड़ा होगा कि जी इंटू 76 बड़ा होगा, बता सकते हो। तो मेरा 76 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा कि कम होगा, बता सकते हो, बता दीजिए बता दीजिए। तो रो जी 76 यहाँ पे, और उसके बाद रो जी प्लस ए इंटू एच, इसकी बात कर रहा है, तो इक्वल और लेस देन 76 देखने को मिल रहा होगा, जी बाय इसके नीचे चल जाएगा, तो जी प्लस ए की वैल्यू तो बड़ी रहेगी जी से, तो मतलब ये अगर बड़ी रहेगी तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो लेस देन 76 देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, लेस देन 76 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डू नॉट डिपेंड ऑन, अब भी देखा हमारा एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेसल दे रखी, आपको आसानी से करना है, यहाँ पे एक ऐसा इस तरीके का लाइन बना लो और इसके बाद उसको रो जी एच करके इक्वल कर दो, जैसे कि मेरा रो जी एच जो कि ग्लिसरीन का आ जाएगा इक्वल टू रो जी ऑफ ऑयल, ऑयल जी एच प्लस ऑयल की, और उसके बाद मर्क्यूरी की इंटू जी और एच, तो आपको सबकी वैल्यू दी रहेगी, जब आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो आराम से आपका एच जो है आराम से मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करेंगे, आई होप आपको समझ गया होगा, जो आपका जो इसके अंदर हाइट का वैल्यू आ जाएगा 79.6 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। वेसल कंटेनिंग लिक्विड हैज एन एक्सेलरेशन 19.6 किलोमीटर पर सेकेंड, अच्छा इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, और मेरे को क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द वाटर गॉट स्लोप विद हॉरिजॉन्टल एंगल। ओके, तो आपको tan थीटा की यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो tan थीटा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है आपको, देन वाटर गेट स्लोप इन हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल, क्या आ जाएगा, एंगल क्या आएगा, एक्सेलरेशन 19.6 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, आपका जी से 9.8 से डिवाइड कर दो, जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपका जो आंसर जो आएगा किस तरीके से आएगा, 98 को इससे कितना से इंटू करोगे तब आपका ये 196 आएगा, 98 4 जा करोगे तो नहीं, 3 जा भी नहीं, 2 से करोगे तो हाँ, 2 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका, 2 से करोगे तो 2/10 नीचे जा रहा है, 2/10 नीचे जा रहा है, 2/10 आ गया नीचे, 2 1 जा 2 5 जा, तो मेरे को कितना देखने को मिल रहा है, एक मिनट, 98 2 जा ही ना, हाँ हाँ 2 से ही कट रहा है, और मेरा नीचे 5 आ रहा है, तो tan थीटा आपको बता दिया था मैंने इक्वल टू a/g होता है,
तो इसको 1/5 आना चाहिए। थीटा मेरा क्या आना चाहिए, tan इनवर्स 1/5 आना चाहिए, 1/5 आना चाहिए। यहाँ पे तो कोई ऐसा आंसर दे ही नहीं रखा। ठीक है, tan इनवर्स 1/5 आ गया ना, तो आप इसको साइन थीटा की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो tan की क्या वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a/g 1/5 आ गई ना। एक मिनट इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो है tan थीटा मेरा a/g बोल रहा है ना, तो tan थीटा मेरा 1/5 आ गया। तो मेरा बाकी का a क्या आएगा, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी, ये मेरी परपेंडिकुलर ये, और बेस इतना दे रखा है, तो मेरा हॉरिजॉन्टली आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस अंडर रूट में आ जाएगा। तो इतना कितना आ जाएगा, ये 25 + 1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 26। 26 को कैसे करोगे, 26 को क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, तो यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल रेंज आना चाहिए था, तब जाके यहाँ पे आपका आंसर भी आ जाता, साइन इनवर्स से भी कर लेते आप। यहाँ पे थीटा भी तो नहीं पता चल रहा भाई, थीटा भी तो नहीं दे रखा, यही तो दिक्कत है। ठीक है, हम इसको अगले अगले पार्ट में जरूर देखेंगे। आई होप मैंने पिछली बार भी नहीं देखा होगा, हम इसको अगली पार्ट में जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, लिक्विड एक्स डेंसिटी इतना दे रखा है, सेम चीज सेम क्वेश्चन आ गया। आपको बस इसमें क्या बताना है, आपको सेम लिक्विड पर डेंसिटी ऑफ द वाई बतानी है आपको। सेम फॉर्मूला रो जी एच आ जाएगा, प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच, इस तरीके से करोगे। ये वाला रो कौन सा होगा, एक्स का होगा, ये वाला रो जी एच मेरा वाई का होगा, और ये वाला जो रो जी एच है किसके अंदर फिल किया, मेरा मर्क्यूरी का, एच जी का होगा। इस तरीके से आपको करना है, एच जी की मर्क्यूरी की वैल्यू वगैरह सब निकाल लो, आपको आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, angle at the surface of the liquid containing making an horizontal container acceleration horizontally with the acceleration। ओके, तो tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा मेरा आपको बता दिया था कितना आएगा, a/g अगर करोगे तो g/√3 इंटू कितना आ जाएगा, रूट जी कितना दे रखा है मेरे को, जी मेरा जी दे रखा है, जी से जी कटेगा 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो मेरा थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आई होप सो समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। In a container the acceleration towards the right with the acceleration g a is equal to g, find the pressure at a के ऊपर मेरे को प्रेशर ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो आसान है आपका, b के ऊपर p नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, और ये वाला h का भी आ जाएगा प्लस रो जी एच, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। रो जी एच तो मेरा p नॉट कितना हो जाएगा, +2 रो जी एच, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये वाला जो प्रेशर है 2h को ऐड करना था, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द वेसल कंटेनिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका कौन सा डायग्राम बनेगा, आप बता सकते हो। यही डायग्राम बनेगा, खींच लो, कभी भी बॉटल को खींचते हुए देखोगे तो आपका स्लोप जो है इस तरफ, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लोज कंटेनर दे रखा है, तो आपको मैक्सिमम एट द एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम मेरा डी के ऊपर होता है, मिनिमम मेरा बी के ऊपर होता है, तो मैक्सिमम मेरा डी के ऊपर होता है और मिनिमम मेरा बी के ऊपर होता है, तो फर्स्ट का आंसर डी आना चाहिए था। सॉरी एक और बार देखते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे मेरा पी के ऊपर होता है मैक्सिमम, और डी के ऊपर होता है मेरा मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज आ गई, बी के ऊपर मैक्सिमम, डी के ऊपर, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ नहीं रखा, छोड़ दो इसे, क्वेश्चन की कमी नहीं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी, इसका भी क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, सॉरी गाइस, आई डोंट नो कैसे हो गया। An ice block containing a glass ball with an ice mat within a water containing vessel, okay, the level of water rises। तो मेरा जो लेवल ऑफ वाटर है फॉल होगा, ये चीज आपको बता दी गई है। जब मेरा आइस इसके ऊपर फ्लोट कर रहा होगा एक वाटर के ऊपर, तो मेरा वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और ये मेरा बाहर फ्लो करेगा, तो उसका जो लेवल है बढ़ जाएगा, तो बाहर फॉल करेगा, फॉल्स करेगा, ठीक है। वाटर का लेवल है मेरा फॉल्स करेगा। मेटेलिक ब्लॉक डेंसिटी कितना हो जाएगा, 5 ग्राम पर मीटर, हैविंग द डायमेंशन इतना इतना, वायर। अपेरेंट वेट कितना आ जाएगा, अपेरेंट वेट कैसे निकालते हो आप, अपेरेंट वेट की अगर मैं बात करूंगा तो अपेरेंट वेट अच्छा एन इंटू रो इंटू वॉल्यूम इंटू 1 माइनस रो बाय डेंसिटी बाय रो आ जाएगा। कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 5 × 1 माइनस कितना ग्राम मिलीलीटर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। डेंसिटी ऑफ द वाटर की क्या लूंगा मैं, मेटेलिक वाटर की 1 ले लूंगा, डिवाइडेड बाय रो कितना आ जाएगा मेरा, सेंटीमीटर में निकाली 1 ही लूंगा ना सेंटीमीटर में,
ऐसे तो मीटर में देना होगा तो 10 की पावर 3। उसके बाद रो कितना दे रखा है 5, तो जब ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 से 5 काट दो, आपका कितने बच गए 3 5 और एक 4 GF। तो ये आधा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शेप इज एम व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, तो मेरा जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज, भाई साहब इधर भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो इसको भी छोड़ दो आप। Scott. Hollow sphere of the volume V is floating on the water surface with the half immersed in it. What will be the minimum volume of the water pour inside the sphere so that the sphere now sink into the water? कितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर मैं इसके अंदर डालूं कि मेरा सिर्फ सिंक करे, पूरा ही पूरा जो है अंदर धसना नहीं चाहिए। तो पहला जो कंडीशन दे रखी है मेरे को, आधा ही धसा हुआ है, कितना आधा, तो मेरा फोर्स ऑफ बायन से क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ बायन से आ जाएगा रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम बाय 2 बाय जी, क्योंकि आधा ही है ना, आधा ही है और नीचे पी नॉट मेरा लग रहा होगा इस तरीके से। और फिर बाद में मेरे को बोल रहा है कि ऐसा क्या करूं कि मेरा सिर्फ सिमर्ज सिंक हो जाए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा, तो फोर्स ऑफ बायन से कितना आ जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो आपका। पहले तो वी इनसाइड और वी टोटल को कर लो, वी इनसाइड और वी टोटल कितना आ जाएगा, रो बाय डेंसिटी आ जाएगा, तो मेरा 1/2 देखने को मिलता है, तो मेरा रो की वैल्यू आ जाएगी रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हाफ एमएच बोल रहा है ना, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आराम से कर देगा। फोर्स ऑफ बायोन से कितना हो जाएगा मेरा, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर इंटू जी, कितना आ जाएगा इंटू जी, डिवाइडेड कर देना रो इंटू वाटर का, रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी, और मास कितने आ जाएगा रो इंटू वी इंटू जी बाई 2 प्लस मास ऑफ वाटर इंटू जी, इस तरीके से आ जाएगा। तो रो ऑफ वाटर इंटू वी जी इज इक्वल टू रो इंटू वी जी बाई 2 प्लस मास ऑफ वाटर इंटू जी, इस तरीके से आपका आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका v/2 आंसर जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते बैठ जाओ, बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर बात करें कि आपकी डेंसिटी किसकी होती है, जो सबसे बॉटम में होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। देख लेना एक और बार, तो मेरा आंसर क्या चल जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी दे रखी होगी, डायग्राम देख के पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मेरे को कॉइन प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर ऑन द डिस्टेंस एल और एच की यहाँ पे बात कर रहा है सून। तो मेरा यहाँ पे जब कॉइन आप रखोगे तो एल मेरा कम हो जाएगा और एल मेरा बढ़ जाएगा, सॉरी एल मेरा कम नहीं होगा, एल मेरा बढ़ जाएगा, एल मेरा बढ़ जाएगा और एच मेरा कम हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एच मेरा कम हो जाएगा। देख लो जिसके अंदर देखने को सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। and 2 of water by P and Q diameter इतना दे रखा है and respectively join a series main supply to the line water velocity of the flow of water। तो काफी आसान है, N1V1 कर लो, N1V1 इक्वल टू N2V2। इसको जब कर लोगे तो आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो पाई D1 स्क्वायर पाई R स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 4 कर देना इसको। उसके बाद मतलब पाई रेडियस D/2 होता है, पाई R स्क्वायर हो जाता है, तो 4 हो जाएगा V1। इस तरीके से भी इधर पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V2 इंटू V2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से V1 जो है 4 टाइम्स ऑफ V2 आपको देखने को मिलेगा। एकदम सही, मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, इसमें भी आपको N1V1 लगाना है, आपको N1V1 लगा लो, A1V1 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 ये वाले पॉइंट को इक्वल मान लो, तो आपका आसानी से मतलब ये वाला तो कॉमन हो जाएगा, इन दोनों को निकाल लोगे तो आपका 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। A1V1 इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। इस तरीके से जब निकालोगे तो आसानी से आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात है वेलोसिटी ऑफ द केरोसिन हॉरिजॉन्टल पाइप इज इतना एंड जी इज इतना, वेलोसिटी ऑफ द हेड इज, तो हेड ऑफ द वेलोसिटी की हमने देख ली थी कितनी होती है, v स्क्वायर बाई 2g होती है मेरी। तो इसके अंदर v की स्क्वायर डाल दो, v का कितना दे रखा है मेरे को 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो 1/2 आ जाएगा 5/4। 5/4 को जब आप सॉल्व करोगे, 5/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.25 मीटर आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मोनोमीटर कनेक्टेड टू क्लोज टैप ऑफ द पाइप से कनेक्टेड है, valve is open then the reading of the monometer fall as 3 then the velocity of the flow of water। तो वही चीज आ गई, फिर से आपको वही P प्लस हाफ इंटू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वल्व मेरा ओपन है, वल्व मेरा अगर ओपन है यहाँ पे एक तो सेम लेवल की बात कर रहा है, रीडिंग यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर एट द सेम लेवल की रीडिंग ऑफ द व्हेन द
valve is open then reading of the manometer falls from, तो सेम लेवल की बात कर रहा है, तो h तो मेरा कोई वेरी नहीं कर रहा। उसका वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो वेलोसिटी जब मेरा ओपन कर दिया तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाए, तो p1 प्लस वन बाय रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू p2 इक्वल टू प्लस वन बाय रो v2 स्क्वायर। तो मेरा p1 निकालना है मुझे, जहाँ पे वल्व मेरा ओपन हो गया तो वेलोसिटी इसकी तो जीरो ही हो गई, ये मेरा जीरो ही हो गया, ठीक है, ये मेरा वन हो गया, ओके वन हो गया, ये मेरा जीरो हो गया। तो आसानी से निकालोगे p1 कितना दे रखा है 3.5, 3.5 इंटू 10 की पावर 5, व्हेन द वल्व इज ओपन द रीडिंग ऑफ मैरोमीटर फॉल, तो मेरी फॉल कितना हो गया इसके अंदर 3 इंटू 10 की पावर 5, मेरा फॉल हुआ कितना प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो जब आप रो किसका डालोगे वाटर का, v2 आपको आसानी से देखने को मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। क्लोज टैप में मेरा क्लोज टैप में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो मेरा वॉल्यूम जीरो हो गया। जब मेरा वल्व ओपन हो गया तो मेरा वॉल्यूम जीरो होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्लोज टैप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्लोज टैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीरो किया। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। उसके बाद बात करते हैं हमारा टैंक फिल विद द ओके h m bottom then the time taken by the level of water from h2 h by 2 and h2 by 0। तो बहुत ही आसान है, टाइम की बात कर रही थी t by a नॉट बाय अच्छा a by a नॉट सॉरी a by a नॉट इंटू अंडर रूट 2 by g इन ब्रैकेट में अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच डैश आपका आ जाएगा। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको t1 बाई t2 कर लेना, आपको रेशियो आ जाएगा t1 बाई t2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से √2 माइनस 1 आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। सिलेंडर ऑफ द 20 मीटर कंप्लीटली फिल विद द वेलोसिटी ई फ्लक्स व्हेन द, अच्छा यहाँ पे होल कर दिया तो इस वाली वेलोसिटी की बात कर रहा है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होती है ये वेलोसिटी, आपको पता होनी चाहिए। 2 कितना होता है 2 इंटू 10 इंटू 10 20 मीटर दे रखा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 20 बाहर आ जाएगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। पार्ट 1 बनने के लिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इमर्ज थे, मतलब मीटे हुए थे, तो उनका कोई बात नहीं, जो अभी हम मॉक टेस्ट करेंगे उसमें आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इस वाले चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।